57 कैमरे, सैकड़ों कमांडो और हजारों पुलिसकर्मी। ऐसी हालात है उस डिब्रूगढ़ जेल के जहां खालिस्तानी और आईएसआई का प्यादा पहुंच चुका है। इस जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। इस जेल में क्या खास है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि इस भगोड़े को इसी जेल में क्यों रखा गया, जबकि इसे पंजाब जेल में भी रखा जा सकता था। और वो इसलिए क्योंकि पंजाब पुलिस 4 दशक पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहती है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। खालिस्तान की मांग को चरम पर ले जाने वाले भिंडरावाला को तो जानते ही होंगे, जो सीधा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत कर बैठा था। जिसे इंदिरा गांधी ने पाला था, उसने उन्हीं को डसने का काम किया था। यही वजह है कि जो हिंसा भिंडरावाला की गिरफ्तारी के वक्त भड़की थी, केंद्र ने उसे शांत करने में कोई मदद नहीं की थी। तो चलिए बताता हूं आपको 1980 का वो दौर। 1 महीने से ज्यादा जो शख्स लापता था, उसका नया पता है असम की डिब्रूगढ़ जेल। अमृतपाल अपने खालिस्तानियों के पास पहुंच चुका है। यहाँ सवाल भी उठ रहे हैं कि पंजाब के बजाय देश के दूसरे हिस्से में अमृतपाल को क्यों भेजा गया। क्या पंजाब पुलिस को कोई डर था जिसकी वजह से अमृतपाल को डिब्रूगढ़ की जेल में भेजा गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एक बार फिर से 80 के दशक में वापस जाना होगा। ये वो दौर था जब पंजाब में भिंडरावाला का आतंक चरम पर था। लोग उसे संत जी भी कहते थे। उसके एक इशारे पर लोग मरने को भी तैयार रहते थे और मारने को भी तैयार रहते थे। दमदमी टकसाल अपने पूरे उफान पर थी। उस वक्त भिंडरावाला जो चाहता था वो करता था। केंद्र से भी वो भिड़ बैठा था। उसी दौर में वो एक काला दिन आया जब लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगत नारायण पंजाब केसरी के संस्थापक थे। लाला जगत नारायण एक प्रभावी इंसान थे। भिंडरावाला ने उनकी हत्या क्यों करवाई वो भी आपको बता दूं। उस वक्त पंजाब में जो तांडव मचा था, लाला जगत नारायण ने बेखौफ होकर उन हालातों को जनता तक पहुंचाया था। वो कलम के सिपाही थे, सच लिखना जानते थे और इसी वजह से भिंडरावाला ने उनकी हत्या करवा दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में जरनैल सिंह भिंडरावाला का नाम खुलकर सामने आया। इसके बाद पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुट गई। 12 सितंबर को अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया गया। डीआईजी डीएस मंगत के नेतृत्व में एक पुलिस टीम हरियाणा के हिसार भेजी गई। इनपुट मिला था कि भिंडरावाला यहाँ के चंदो कला में है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले भिंडरावाला वहां से फरार हो जाता है। रात भर में ही वो अमृतसर के मेहता चौक पहुंच जाता है। पूर्व आईएएस और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर रह चुके रमेश इंद्र सिंह ने पंजाब के उस वक्त के हालात पर एक किताब टर्मोइल इन पंजाब लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भिंडरावाला ने उस वक्त डीआईजी जीएस आनंद को गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि डीआईजी आनंद ने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी। भिंडरावाला ने किसी शुद्ध सिख अफसर के सामने ही सरेंडर करने की मांग रखी थी। उस वक्त भिंडरावाला क्या हैसियत रखता था, उस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भिंडरावाला ने अपनी शर्तों पर सरेंडर किया था और पुलिस ने वो शर्तें मानी थी। पुलिस ने उस वक्त भिंडरावाला के सामने घुटने टेक दिए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक उसी राह पर था अमृतपाल। भिंडरावाला के सरेंडर करते ही चला हत्याओं का दौर। आखिरकार 20 सितंबर 1981 को भिंडरावाला सरेंडर के लिए राजी हो जाता है। जिस दिन भिंडरावाला ने सरेंडर किया, उसी दिन आतंकियों ने जालंधर में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों की निर्मम हत्या कर डाली। कहा जाता है कि पंजाब में आतंकवादियों के इस तरह के हमले का यह पहला बड़ा मामला था। भिंडरावाला के आतंक का अंदाजा लगाइए, एक दिन में 4 हत्याएं। रमेश इंदर सिंह की किताब के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर में जाने के साथ ही पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने की शर्त रखी। 20 सितंबर 1981 को सुबह होने से पहले भिंडरावाला को स्वर्ण मंदिर लाया गया। इन सब के बीच दमदमी टकसाल के मुख्यालय मेहता चौक पर भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई। वहां से भड़काऊ भाषणबाजी की गई। कई नेताओं ने भिंडरावाला की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। भीड़ को पता चला कि भिंडरावाला की गिरफ्तारी होने वाली है। इस पर लोग भड़क उठे। इस दौरान फायरिंग में 8 लोगों की जान चली गई। उस वक्त पंजाब के सीएम रहे दरबारा सिंह ने केंद्र सरकार से सेना भेजने की मांग की, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और वो कदम इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि उस वक्त
देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और भिंडरावाला इंदिरा गांधी से भी गद्दारी कर चुका था। भिंडरावाला की गिरफ्तारी के बाद लंबा मशवरा हुआ कि इसे रखा कहा जाए। तब फैसला हुआ कि लुधियाना की जेल में रखना सही होगा, लेकिन वो सही था या नहीं वो तो बाद में पता चला। हाय का अभिशाप वो जरूर साबित हुआ। लुधियाना जेल पहुंचा भिंडरावाला। गिरफ्तारी की खबर पंजाब में आग की तरह फैल गई। खालिस्तानी सड़कों पर उतरने लगे जैसे उनकी दुनिया लुट रही हो, और फिर भी वो भारी तनाव के बीच पुलिस वाले भिंडरावाला को लुधियाना जेल में ले जाने में कामयाब रहे। लोगों को जब खबर हुई कि भिंडरावाला को लुधियाना जेल लाया जा रहा है तो शहर के एंटी गेट पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। उस समय लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर रहे रवि साहनी ने लिविंग ए लाइफ नाम की किताब लिखी है। किताब में वो लिखते हैं, मैंने फैसला किया कि भिंडरावाला की कार को लुधियाना लाए जा रहे काफिले से अलग कर लेंगे और उसे एक गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, लेकिन आधे घंटे पहले इस प्लान पर अमल करने से रोक दिया गया। अगर ये प्लान ना रोका जाता तो शायद हो सकता था कि भीड़ को तितर बितर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ऐसा किया गया डीजीपी के आदेश पर किया गया। आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि भिंडरावाला की कार को लुधियाना पुलिस के काफिले के साथ ही लाया जाएगा। रवि साहनी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने सीएम को फोन किया, सीएम की तरफ से जवाब आया कि यह आदेश राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की तरफ से दिया गया है। वही हुआ जिसका डर भी था। जल्द ही ये काफिला एक जुलूस में तब्दील हो गया। भिंडरावाला के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। गुरदास के एसएसपी चहल काफिले को एस्कोर्ट कर रहे थे। साहनी किताब में लिखते हैं, चहल के पास भिंडरावाला की शर्तों की एक पूरी लिस्ट थी, इसलिए भिंडरावाला के साथ उसके 2 साथी, एक रसोइया और दूसरा सेवक रहेगा। सिर्फ अमृतधारी सिख ही इससे पूछताछ कर सकता है। ये सभी उसकी लिस्ट में मौजूद थी। पूछताछ के दौरान अफसर भिंडरावाला के साथ समान ऊंचाई पर बैठ सकता है। अफसर भिंडरावाला से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। साथ ही एक और शर्त थी कि अगर भिंडरावाला ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एक लिस्ट थी जो भिंडरावाला ने पुलिस को दी थी सरेंडर से पहले, और पुलिस ने इन शर्तों को माना और इन शर्तों के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की। गिरफ्तार भिंडरावाला हुआ या पंजाब सरकार? इन शर्तों को देखकर रवि साहनी बेहद हैरान थे। वो अपनी किताब लिविंग ए लाइफ में लिखते हैं, मैं इन सब शर्तों के बारे में जानकर भौचक्का रह गया। फिर मैंने मजाक के अंदाज में एसएसपी चहल से पूछा कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, भिंडरावाला या पंजाब सरकार? भिंडरावाला की शर्तों के साथ उससे पूछताछ हुई, मामले की जांच की गई और जांच के दौरान जब भिंडरावाला के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे 15 अक्टूबर 1981 को जेल से रिहा कर दिया गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त भिंडरावाला का क्या खौफ हुआ करता था। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जेल में 25 दिन रहने के बाद जब भिंडरावाला बाहर निकला तो उसने कहा था, जो काम में इतने सालों में बाहर रहकर नहीं कर पाया वो जेल में इतने से दिन में पूरा हो गया। भिंडरावाले की जेल यात्रा के बाद पंजाब का माहौल और खराब हुआ। मतलब समझते हैं भिंडरावाला के इस बयान का। वो कहना चाहता था जिस भीड़ को वो इतने सालों में इकट्ठा नहीं कर पाया, वो जेल के 25 दिनों ने, जेल की गिरफ्तारी ने, उसकी गिरफ्तारी की मात्र 25 दिनों ने वो भीड़ इकट्ठा कर दी, जिसके बाद भिंडरावाला बेलगाम हो गया था। और इस बेलगामी का परिणाम जल्द ही सबके सामने आ गया। डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर सरेआम हत्या कर दी गई। पहली हिमाकत एक प्रशासनिक अधिकारी की हत्या की गई थी और दूसरी हिमाकत जिस मंदिर को सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे 2.5 साल, उसी के अंदर वहां हत्या कर दी गई। 2.5 साल में हालात ऐसे हो जाते हैं कि भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ता है। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया था। जाहिर है अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ऐसी भी कोई भी चूक नहीं करना चाहेंगी, इसलिए अमृतपाल को असम भेजा गया। भले ही अमृतपाल अपना समर्थन खोता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी आज भी माहौल खराब करने की फिराक में है। लेकिन अब 36 दिनों की चोर पुलिस की लड़ाई के बीच, इस खेल के बीच अमृतपाल अपने नए पते पर पहुंच चुका है। और इस नए पते के बारे में अगर आपको बताऊं, सबसे अहम बात तो ये है
कि डिब्रूगढ़ जेल पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अमृतपाल को यहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। जेल के बाहर कमांडो तैनात हैं। 1859-60 में बनी डिब्रूगढ़ जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जेल 1857 में ही बनकर तैयार हो चुकी थी। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में पकड़े गए स्वतंत्रता सेनानियों को रखने के लिए इस जेल का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि सभी खालिस्तानियों को इस जेल में अलग अलग बैरक में रखा जाएगा। इसके अलावा आईबी, रॉ और देश की दूसरी खुफिया एजेंसियों की एक टीम जेल पहुंचकर अमृतपाल से पूछताछ करेगी और जिन सवालों के जवाब खुफिया एजेंसियों के साथ साथ देश भी जानना चाहता है, उन सवालों के जवाब अब जल्द ही देश के सामने होंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।